Hello students, good morning. Today I am here to take your Hindi class, and in this class I am going to start the chapter explain the chapter 5 of your Hindi literature book छबीली. ओके बेटा, ये एक छोटी सी कहानी है जो एक छबीली इस कहानी का क्या है, हेडिंग है ना. तो छबीली कौन थी, कैसी थी, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं. पहले इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है, ये भी पढ़ते हैं. प्रस्तुत पाठ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के आत्मविश्वास और वीरता का वर्णन किया गया. मीन्स ये जो कहानी है वो रानी लक्ष्मीबाई की है. झांसी की रानी सबने सुना है ना. बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. तो ये झांसी की रानी के लिए ये एक बहुत ही सुंदर 2 पंक्तियाँ किसी कवि ने लिखी थी. ठीक है बेटा, तो उन्हीं के बारे में ये कहानी है. ठीक है, इसमें उनके आत्मविश्वास, उनकी वीरता के बारे में हम लोग जानेंगे. एक छोटी सी लड़की थी मनु. मीन्स ये छोटी सी लड़की थी, उसका नाम मनु था. सभी उसे प्यार से छबीली कहते थे. मीन्स जैसे हम लोगों का नाम तो होता ही है, बट हमारे घर में बहुत लोग हमें अलग अलग नामों से बुलाते हैं ना. कोई बाबू बोलता है, कोई बच्ची बोलता है, कोई बेटी बोलता है ना. तो जैसे अलग अलग नाम होते हैं, तो वैसे ही मनु का नाम छबीली सब उसे कहकर बस बुलाते थे. एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी. एक दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी कि तभी वहाँ से एक महावत हाथी लेकर गुजरा. तो महावत कौन होते हैं बेटा? महावत वो होते हैं जो हाथी का ख्याल रखते हैं और हाथी को चलाते हैं. मीन्स जो हाथी को कंट्रोल करना जानते हैं, उन्हें हम महावत कहते हैं. ठीक है, तो एक महावत अपने हाथी के साथ वहीं से गुजरा. ठीक है, फिर क्या हुआ? हाथी को देखकर मनु ने खेल छोड़ दिया और मचलते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी हमें भी हाथी पर बैठना है. तो वो अपने पिता से बोली कि मुझे भी हाथी पर बैठना है, हमें भी हाथी पर बैठाओ ना. तो वो बोली अपने पिता से कि मुझे भी हाथी पर बैठाइए. छबीली की हट मीन्स होता है ज़िद. छबीली की हट सुनकर पिता परेशान हो गए. पिताजी उसके परेशान हो गए. उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, बिटिया तुम हाथी पर नहीं बैठ सकती. तो उन्होंने कहा तुम हाथी पर नहीं बैठ सकती. पर क्यों नहीं बैठ सकती? गुस्से में तुनकते हुए पूछने लगी. तो गुस्से में मनु जो पूछने लगी, मैं क्यों नहीं बैठ सकती? नहीं छबीली, हाथी पर चढ़ना तेरे भाग्य में कहाँ, हाथी पर तो राजा महाराजा बैठते हैं. तो फिर उसके पापा ने उसे बताया कि नहीं छबीली बेटा, हाथी पर तो सिर्फ राजा महाराजा ही बैठ सकते हैं, तेरे भाग्य में हाथी पर बैठना नहीं लिखा है. पिताजी ने छबीली को समझाया और महावत से हाथी को आगे ले जाने को कहा. तो उन्होंने मनु को समझा लिया और महावत से बोला यहाँ से हाथी लेकर आगे जाइए. पिता की बात सुनकर मनु गुस्से से भर गई और बोली, आपको क्या पता मेरे भाग्य में, टर्न द पेज स्टूडेंट्स, आपको क्या पता मेरे भाग्य में एक नहीं हज़ारों हाथी हैं. मनु की बात सुनकर पिता मोरोपंत ने विश्वास से भरकर हंसते हुए उसे सीने से लगा लिया. मोरोपंत छबीली के पिताजी का नाम है. ठीक है स्टूडेंट्स, मोरोपंत कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई के पिता थे. ओके, जिन रानी लक्ष्मीबाई को ही प्यार से सब लोग मनु छबीली कह रहे हैं. ओके, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा विश्वास के साथ अपने पिता से क्या कहा कि आपको क्या पता मेरे किस्मत में, मेरे नसीब में एक नहीं हज़ारों हाथी हैं. ठीक है, जानते हो यह बच्ची मनु कौन थी? क्या आप जानते हैं बच्चों कि मनु कौन थी? यही थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई. ठीक है, मनु के बचपन में ही उनकी माता भागीरथी की मृत्यु हो गई थी. मतलब उनकी माता की डेथ हो गई थी. उनके पिता ने बड़े लाड प्यार से उनका पालन पोषण किया था. ठीक है, मीन्स उनके पापा ने ही उनको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था. मनु बचपन से ही बहुत बहादुर और चतुर थी. मीन्स बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और चालाक थी. उसे अपनी अवस्था की अन्य लड़कियों की तरह गुड़ियों से खेलना कभी नहीं भाया. मीन्स उसे अपनी तरह ही, मीन्स जैसे उसकी जैसी और भी लड़कियां थी, उन लोगों को गुड़ियों से खेलना अच्छा लगता था, लेकिन मनु को गुड़ियों के साथ खेलना बिल्कुल भी नहीं पसंद था. ठीक है, वह तो बर्छी और तलवारों से खेला करती थी. बर्छी बेटा जैसे कि जो किसान लोग घास काटने के लिए सीके शेप का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, लोहे का होता है. ठीक है, उसको बर्छी कहते हैं. तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो बर्छी और तलवारों से खेला करती थी. उसके बाद क्या हुआ? वो बहुत छोटी इसी अवस्था में ही धनुर्विद्या में पारंगत हो गई थी और वो बहुत ही छोटी उम्र से धनुर्विद्या यानी कि तीर धनुष चलाना सीखने लगी थी और उसमें बहुत अच्छी भी हो गई थी. वह घुड़सवारी में निपुण थी. बर्छी, कृपाण, कटारी चलाने में उसे महारत हासिल हो गई थी. मीन्स सारे हथियार चलाना उनको आ गया था. मनुबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था. तभी से मनु लक्ष्मीबाई बन गई.
आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेज़ों मीन्स जो मनु थी वो जब बड़ी हुई थोड़ी तो उनकी शादी एक मतलब झांसी के राजा थे गंगाधर राव उनसे हो गई। तो उसके बाद राजा की पत्नी तो रानी होती है ना बच्चों, तो तभी उनका नाम मनु से पता है बेटा, मनु उनका निक नेम है, उनका असली नाम है मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका उनके माँ बाप ने उनको नाम दिया था। मनु सब उनके नाम को शॉर्ट में करके बुलाते थे। और जब उनकी शादी हो गई तो वहाँ पे पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब मीन्स घर में तो नामकरण होता ही था, लेकिन विवाह के बाद जब बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जब अपनी महारानी को घर अपने ख़ानदान में लाते थे तो वहाँ पर उनका नाम फिर से रखते थे, दूसरा नाम, तो वो उसी नाम से जानी जाती थी। तो यहाँ पर भी मणिकर्णिका जब अपने मीन्स अपने महाराज के साथ अपने राज्य में गई तो वहाँ पे उनका नामकरण हुआ और उनका नाम हुआ लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। फिर उनको यही कहा जाने लगा। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ने आज़ादी की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया था। अंग्रेज़ भी उनकी बहादुरी को लोहा मानते थे। लोहा मानना मतलब कि अंग्रेज़ भी उनकी बहादुरी के आगे होते ना हार मान लिए थे, कि मतलब वो जिस तरह लड़ाई करती थी अंग्रेज़ों से युद्ध भूमि में, उस तरह उनसे और कोई नहीं लड़ पा रहा था, अच्छे से सामना कर पा रही थी वो। ठीक है, उन्होंने मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और एक ऐसा समय भी आया कि वो लड़ाई करते करते उनकी भी डेथ हो गई। सभी देशवासियों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर गर्व है और हमारे पूरे भारत को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर बहुत गर्व है। ओके बच्चों, तो ये थी एक छोटी सी कहानी रानी लक्ष्मीबाई की ज़िंदगी की। ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।